और कैसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूँगा आपसे। ये ना पता क्या है, इस टॉपिक को मैं इस तरह से बोलता हूँ कि मान लीजिए आप एक काम करते हैं, ट्रक चलाते हैं, तो अगर आपको कोई बंदा बोलता है ट्रक में इतना पैसा नहीं है, टैक्सी में इतना पैसा है, तो आप ट्रक छोड़ के टैक्सी चलाना स्टार्ट कर देते हो, तो ऑब्वियसली आपको ट्रक छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? आपको ट्रक छोड़ना पड़ जाएगा। जब आपने ट्रक छोड़ दिया और टैक्सी चलाने लग गए हैं, तो फिर आपका तो पैसा उतना ही बनेगा ना जितना पहले बनता था। 19-21 का फर्क होगा। अगर कोई बंदा कहता है टैक्सी में पैसा नहीं है तो ट्रक में ज्यादा पैसा है, तो आपको ट्रक ही दोनों को नहीं चला सकते ना इकट्ठे आप। तो आप या तो ट्रक चलाओगे या टैक्सी चलाओगे, दोनों नहीं चला सकते, राइट? ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं अराउंड जिनकी इनकम 250-300 के 350 के की रेंज में अमेरिका के अंदर, जिनकी हाउस होल्ड इनकम 300 के पहुंच चुकी है। और उनको मैं ये बात समझाता हूँ, ये तब सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है क्योंकि वो क्या करते हैं, वो लेट से कोई बिजनेस देखते हैं, वो कहते हैं यार इस बिजनेस को बाय कर लेते हैं, राइट? उनके लिए व्हाट इज अ वेरी बिग इशू, क्या करना है क्या नहीं करना, उनके लिए बड़ा इशू। और मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ, उसमें से एक चीज निकाल रहा हूँ, ये नहीं करना आपको। वो क्या करते हैं, वो कोई बिजनेस देखते हैं, उसमें 100 के का प्रॉफिट है। अरे तुम्हारी सैलरी 150 के पर हेड यार, तुम लोग 350 के कमा रहे हो, तुम 100 के प्रॉफिट वाले बिजनेस की तरफ कैसे जा सकते हो, राइट? अगर आप उसमें उनको लगता है कि बिजनेस, राइट, उनको लगता है कि बिजनेस पैसिव है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बिजनेस पैसिव नहीं है। मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। सो 250 300 के में जो बंदे बैठे हैं 350 के की रेंज वाले, हाउस होल्ड इनकम 350 के वाले, वो किस किस तरह की गलती कर रहे हैं, हजारों चीजें, क्योंकि मैंने बहुत गलती की है। मैंने बहुत गलती की, मैं इसी रेंज में था ना काफी साल तक, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा गलती की और उस वक्त मैंने बड़ा इवेल्युएट किया कि वो वाली चीज कैसे गलत थी, राइट? तो ये सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि वो ट्रक चला के टैक्सी चलाना स्टार्ट करें। अगर आप जॉब छोड़ दोगे और रेस्टोरेंट खोल लोगे तो रेस्टोरेंट के अंदर आपको पूरा टाइम लगाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई यहाँ के इंडिया के रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट अपना साइड पे चल रहा है और आप यहाँ घर बैठे एंजॉय कर रहे हैं। आपने अगर डे केयर खोल लिया तो आप डे केयर आपका चल रहा है बढ़िया और आप घर बैठे एंजॉय कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट इन सभी बिजनेसेस में एक स्केलेबिलिटी इशू है कि जैसे आप 1 से 2 करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू मे थिंक इट्स प्रोसेस बेस्ड, यू मे थिंक इट इसके अंदर 4 रिसेप्शन बैठी है, 1 रिसेप्शन बैठी है, 4 वर्कर्स बैठे हैं, पर आप उसको एक मैनेजर चाहिए जो कि आप ही होने वाले हैं। तो कौन सा बिजनेस जो एक्चुअल मैनेजर रन है, जो एक्चुअल, लेकिन रिमेंबर मैंने थोड़ी देर पहले बताया ओनर ऑपरेटर। आप ओनर ऑपरेटर मोड में अगर काम करें तो फिर तो क्लियर साइंस है ना कि अगर आप जॉब कर रहे हो उसको छोड़ के अगर आपने ये करना स्टार्ट किया तो आपके उतने पैसे बने, तो फिर क्या फायदा हुआ? ये बहुत लोगों को नहीं पता होता। उनको लगता है कि लेट्स जंप इनटू द बिजनेस, जंप इनटू द बिजनेस। नहीं, कोई फायदा नहीं है। अमेरिका के अंदर, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका के अंदर कोई भी फायदा नहीं है। आप चुपचाप अपनी जॉब करो, इससे अच्छा, क्योंकि 160 के कुछ करना नहीं, ऑफिस जाके ऐसे थोड़ा सा मारना है, 2-3 बातें करनी है, एक आधी मीटिंग में बगारना है कुछ, राइट? घर आ गए, शान और शौकत की नौकरी है। ये इंडिया नहीं है, ये अमेरिका है। इंडिया में बिजनेस और जॉब में बड़ा फर्क है, इनकम्स में यहां, राइट? जनरली स्पीकिंग आईटी के अंदर ऐसा नहीं, आईटी में बहुत अच्छी अच्छी इनकम्स हैं इंडिया के अंदर। तो जो बंदे इंडिया के अंदर आईटी का करियर परस्यू कर रहे हैं, दे शुड कंटिन्यू टू परस्यू दैट। उसमें बहुत बड़ा पैसा है। हाउ टू मेक मोर एंड मोर मनी इन दैट आई विल लेट यू नो, ठीक है ना? वो एक अलग चैप्टर है, वो बाद में बात करेंगे कभी। बट यहां पे आईटी में और एक ओनर ऑपरेटर मोड में बिजनेस चल रहा है। गैस स्टेशन ओनर ऑपरेटर मोड का बिजनेस है। आप खुद को आपको बनना पड़ा। कहते हैं मेरे दोस्त को तो वर्कर है वहां पे। अरे जिस दिन वो वर्कर बीमार होगा उस दिन कौन जाएगा? दोस्त जाएगा ना। तो दोस्त ही अल्टीमेट बैकअप है। तो आप अल्टीमेट बैकअप का कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए कि अल्टीमेट बैकअप है वो। जब आप किसी चीज की अल्टीमेट बैकअप है तो उसकी स्केलेबिलिटी बड़ी पुअर है, क्योंकि दोनों गैस स्टेशन में अगर दोनों वर्कर बीमार हो गए तो फिर आप कैसे करोगे? एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, पेशेंट्स को देखता है, वो स्केल नहीं कर सकता, 2, 4, 5 क्लिनिक नहीं खोल सकता, नहीं खोल सकता। उसका रीजन है, अगर वहां पे किसी दिन डॉक्टर एब्सेंट हुआ तो पेशेंट्स को कौन देखेगा? तो सारा सिस्टम बनाना पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो अल्टीमेट बैकअप वाला इशू आता रहता है। तो ओनर ऑपरेटर से ओनर मैनेज तक तो चला जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैनेजर नहीं, मैनेजर मोड में नहीं जाता। ये मैंने थोड़े दिन पहले समझाया था आपको, आप उसको जाके मेरे वीडियो को देखो, आपको दिख जाएगा। तो मैनेजर मैनेज्ड मोड में नहीं जाता। सबसे पहले इंसान जॉब करता है, फिर यानी कि एक बंदा टैक्सी है, मैंने जॉब समरी बता देता हूं। एक बंदा है जॉब करता है, फिर वो टैक्सी चलाता है, जॉब करता है, फिर वो अपनी टैक्सी ले लेता है, वो ओनर ऑपरेटर हो गया। फिर वो 2 टैक्सी डाल लेता है, वो कहता है मैं जैसे काम करता है कोई और काम करेगा। वो ओनर मैनेज हो गया, वो मैनेज भी कर रहा है, सारा कुछ मैनेज वो करता है। और
उसके बाद मैनेजर मैनेजड है, मैनेजर वाली नहीं आती यहाँ पे, क्योंकि मैनेजर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। इवन जब आप ओनर मैनेज होता है तो बाकी जो काम दूसरा कर रहा है वो ही इज वेरी एक्सपेंसिव इस कंट्री में ना। इसके ये यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ओनर ऑपरेटर मोड से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बंदे को खुद लगना पड़ता है तब जाके काम चलता है। बंदा कहता है जी मेरा एक दोस्त है जी, उनका लिकर स्टोर है, लिटरली इतनी बगाड़ने की आदत है ना लोगों को यहाँ पे, तो इसके चक्कर में बड़े फंसते हैं बेचारे। जिन लोगों को पता नहीं होता, बेचारे जॉब जो कर रहे होते हैं, उनको लगता है पता नहीं ये बिजनेस वाला तो पता नहीं कितना बगाड़ रहा है ना, इतना पैसे बगाड़ रहे होते हैं ना। मेरा एक दोस्त है जी, लिटरली यार सॉरी टू से, उसकी जो सिस्टर है वो यार हाउस होल्ड सर्वेंट का काम करती हैं, और वो भाई साहब जी बगाड़ रहे हैं बैठे, ये उसका लेवल था। और वो बंदा कह रहा है जी मैं तो मेरा लिकर स्टोर है उसमें, मैं नहीं कभी जाता, आई नेवर गो देयर। उसकी बीवी साथ बैठी कहती 6 महीने पहले तो जाते थे, जब से वो आकाश मिला तब से आप जा नहीं रहे हो, और आगे जब आकाश चलेगा फिर जाना पड़ेगा। बंदा चुप कर गया। उसकी बीवी ने उसकी पोल खोल दी। 50 साल का बंदा अगर 5 महीने उसको जॉब पे नहीं जाना, मतलब उसको पैसिवली हो गया उसका काम, वो भी पूरी तरह पैसिवली नहीं होगा। आकाश जो भी उसका बंदा था उसको जाके उसको मिलना पड़ता होगा, जाना पड़ता होगा, वो झूठ बोलते हैं लोग। ये इस कंट्री में ट्रूली पैसिव जो है एक बिजनेस होना एक बहुत बड़ी बात है, जिसके ऊपर भी एक पूरी डिस्कशन होगी। और ये कोई ऐसे छोटी मोटी बात नहीं है। बड़े बड़े जो $1 मिलियन कमा रहे हो तो फिगर आउट कर नहीं पाए, आप कह रहे हो आपका फॉर्मूला है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि ट्रूली पैसिव यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है जरा चीज खड़ी होना। एब्सेंटी ओनर का वर्ड आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी जगहों पे, वो एब्सेंटी ओनर होते नहीं, वो ड्रामा करते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं। एब्सेंटी ओनर कुछ नहीं होता, बड़ा अनकॉमन है, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप सारी दुनिया कर रही है, बथेरी दुनिया कर रही है। हम करेंगे इंडस्ट्रीज को एनालाइज जिसके अंदर $1 मिलियन, $1.5 मिलियन, $2 मिलियन, $3 मिलियन का पोटेंशियल है, और आप उसको कैसे अचीव करें, इंडस्ट्रीज में कैसे घुसें। जब हम ये बातचीत करना स्टार्ट करेंगे कि जो 500 के वाले, हाउ टू ब्रेक द बैरियर ऑफ $1 मिलियन अ ईयर, राइट, एंड 2 मिलियन तक कैसे पहुंचना है, तो वो वाले बैरियर पे जब हम बात करेंगे तो फिर आप उसके अंदर डिस्कशंस में आएंगे, जरूर करेंगे। आई हैव ब्रोकन दैट बैरियर, सो इसलिए मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगा, जरूर आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि मैंने किस किस तरह के चैलेंजेस किए। पर यार वहां तक तो आए जरा, जहां पे पहले आप खड़े हैं 350 के। अब 350 के वाले बंदे बड़ी कॉमन थे। वो मुझे आके कहता है जी क्लब लेने वाला हूं, मैं कितना प्रॉफिट होने का, कहता है 250 के। मैंने कहा, कहता अरे एंटर तो करने दे, अंदर जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। इस बात को समझो, ओनर ऑपरेटर मोड के अंदर। दूसरा, एक जनरल प्रिंसिपल मार्केट में घूमता है कि किसी चीज के अंदर घुस जाओ। मैंने भी थोड़ी देर पहले मैसेज बनाया कि किसी के अंदर घुस जाओ, वंस यू गेट इनटू द थिंग देन यू कैन फिगर इट आउट। ये चीज थोड़ी सी 35 साल की उम्र में थोड़ा सा सोच समझ के करनी पड़ती है, क्योंकि 2 बच्चे हैं, प्लस आप कोई गिरे पड़े थोड़ी हो। 350 की इनकम है यार, इंडिया नहीं है कि 350 की इनकम है आपकी 4.5 मिलियन हो जाएगी। खुद ही तो देख तो रहे हो, 200 के का प्रॉफिट है उस नाइट क्लब में, तो आपके किसी काम का नहीं है वो, उस पर मत जाओ अभी। तो थोड़ा सोच समझ के कौन सा बिजनेस को करना वो करना पड़ेगा, क्योंकि सारे बिजनेस, अंधेर नगरी पोपट राजा, सेम प्राइस प्लम्बर, सेम प्राइस प्लम्बिंग कंपनी वाला, सेम प्राइस प्लम्बर, सेम प्राइस इलेक्ट्रिशियन कंपनी वाला, सेम प्राइस इलेक्ट्रिशियन, सेम प्राइस शेफ, सेम प्राइस रेस्टोरेंट ओनर, रिमेंबर, सेम इनकम। आपको मेरा दोस्त है वेटर है, उसको बड़ा कम कमाना, इलीगल है यार, तभी 2500 रुपये काम कर रहा है ना, अदरवाइज जिस दिन वो हो गया वेटर नहीं देगा। कुछ काम बने हुए इस तरह से। अब कोई गोरे हैं, गोरों की बात नहीं कर रहे, देसी जस्ट वी नो द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन। आवर डिस्कशन इज ऑल अबाउट दिस। ये गोरे होते पता नहीं कुछ और ही जिंदगी जीने में बिलीव करते हैं, ठीक है ना। कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन कि ये एक बड़ा कॉमन प्रिंसिपल है कि अगर आप ट्रक चला रहे हो, अगर आप उसको छोड़ के टैक्सी चलाना स्टार्ट कर दोगे तो दोनों इकट्ठे थोड़ी चला लोगे। आपकी इनकम में 19 से 21 हो जाएगी, 21 से 19 हो जाएगी, आपको फर्क नहीं लगेगा। ये एक मिस्टेक बहुत लोग कर रहे हैं। एक बंदा कहता है जी नहीं मेरा दोस्त है, उसका 450 उसकी एक कंफर्म्ड उसका रेस्टोरेंट होता है। रेस्टोरेंट के अंदर आप वीकेंड में भी तो काम करते हो, सैटरडे संडे, फ्राइडे को भी काम करते हो, फ्राइडे शाम को, फ्राइडे शाम और सैटरडे शाम अक्सर रेस्टोरेंट में वो नंबर पीक डेज होते हैं। अगर ऐसा है तो आप क्या करो, ऊबर चलाना स्टार्ट कर दो अपनी जॉब के साथ। 350 के कमाते हो ना, आराम से 100 के और खड़े कर लोगे। फ्राइडे सैटरडे सबसे ज्यादा बिजी डेज होते हैं, पर आपको फ्राइडे सैटरडे पार्टियां करनी है, एंजॉय करना है, विच इज व्हाट यू शुड डू। आई एम नॉट डिनाइंग दैट, यू शुड डू दैट। लेकिन ब्रदर प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप बिजनेस, अगर आप कंपैरिजन करो प्रॉपरली करो। रेस्टोरेंट के अंदर ये भी तो फंड है ना, तो रेस्टोरेंट के अंदर पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल 350, 400 या 500 की रिटर्न कुछ भी नहीं, बड़े आराम से हो सकती है। बंदे को जरा थोड़ा सा लगना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। तभी तो यहाँ पे 4 तरह के लोग आते हैं। मैंने पहले भी बताई ये बात, 4 तरह के लोग आते हैं, ठीक है ना। जो बंदों की प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, दूसरे जिनकी इंग्लिश अच्छी है, तीसरे जिनकी इंग्लिश ओके है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स की नॉलेज है, नंबर 2 इंग्लिश है, वो थोड़ी बहुत कंप्यूटर्स की नॉलेज हो तो है ही। नंबर 4 है जिनको कंप्यूटर्स की नॉलेज भी नहीं है और इंग्लिश बहुत ही पुअर है, बिल्कुल ना समझ आती है ना बोलना आता है। वो भी सारे के सारे
वो चारों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, कैसे इस कंट्री में सेटल होना है, कैसे इस कंट्री के अंदर बनाना है। मेरे पास एक, मैं वॉट के आंसर दूंगा, मेरे पास एक बड़ा स्कैन वॉट है, एक बड़ा सोचा समझा वॉट है, जो मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड वॉट है कि क्या करना चाहिए उनको बता सकूंगा कि ये करना चाहिए, स्पेसिफिक चीज करो तो आपको 100% पैसे बनेंगे। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं 350K के ऊपर जो बंदे अटके बैठे, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो अक्सर किसी भी चीज के अंदर घुस जाते हैं और उसको वैल्यूएट करने लग जाते हैं विद अ जनरल प्रिंसिपल कि यार नहीं यार करूंगा नहीं तो फिर घर रुका रहूंगा। अरे नहीं भैया, ये सब नहीं। आप 350K कमाते हो, ऑलरेडी यू आर सक्सेसफुल बिजनेस ओनर मैन, यू आर मेकिंग मनी विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग। जॉब है क्या? इंडिया की तगड़ी जॉब थोड़ी है कि 5 लाख रुपए साल का मिलता है और 5 करोड़ रुपए बिजनेस में मिलेगा। बंदा कहते हैं मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकता हूं। आई नो अ फ्रेंड जिसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया, ओनर ऑपरेटर मोड में लगाना पड़ता है। आप कहते हो बड़ी इंडस्ट्री खोलूंगा, बड़ी इंडस्ट्री के पैरामीटर्स अलग हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल एज $2 million $3 million बिजनेसेस, जिसके अंदर आपकी इस तरह की इनकम्स हैं। फिर उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, उसके अंदर जाएंगे। विल टेल यू हाउ टू इवैल्यूएट दोज एंड हाउ टू गेट इनटू दोज। मैं खुद भी उसका एक स्टूडेंट हूं, खुद भी वैल्यूएट करता रहता हूं, खुद भी तरीके ढूंढता रहता हूं किसके अंदर मैं किस काम में घुस जाऊं, क्या काम करूं, और वो हम मिलकर करेंगे डिस्कस। बट वन थिंग इज श्योर, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू बिकॉज दे हैव अ petty रिटर्न एंड यू विल गेट स्टक एट द ओनर ऑपरेटर मोड इन दोज बिजनेसेस। फॉर एग्जांपल इन क्लब, नाइट क्लब लेने का, उसमें आप ओनर ऑपरेटर मोड में जरूर फंसेंगे। उसका ओनर ऑपरेटर मोड बड़ा, क्योंकि वहां पे उसको होना पड़ता है, वेटर्स ये वो इतने सारे ब्लू कॉलर वर्कर्स के साथ डील करना। देयर इज नो वे आप कहेंगे मैनेजर रख लूंगा। मैनेजर भी कोई ऐसा तो है नहीं कि बड़ा कोई IIT दिल्ली से पढ़ा होगा, IIT IIM से होगा, हार्वर्ड से पढ़ा होगा। वो मैनेजर भी ऐसा ही होगा।